आज ही को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मैं सारा से आज ही का यहोवा के नाम में प्रेरित जय मसीह की और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपनी चार के शान की जय कर और जिन्होंने पर खर और मैं अनुभव अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ पे आने का मौका दिया। और ये हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना के वचन में चलने से पहले अब की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर हमारी अगुवाई दे। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते मान पिता महेश, आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारा से रखा खुदा, हर दुख मुसीबत से बचा कर नजदीक में रखा। हमका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम देवी जी के पेज आगरा मसीह में लिया। हम इस पेज के लिए दुआ करते खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जाए ताकि खुदा जो आपके राज्य बुलाई जा सके खुदा, क्योंकि खुदा आप नहीं चाहते खुदा कोई नाश में खुदा, आप चाहते सब आपके राज में रहें और खुदा आपके राज में आने वाले हो सकता खुदा, आपकी संगति में आपके साथ रहने पाए खुदा। यहाँ पर तो कुछ जहाँ आप हैं वहाँ खुदा हम लोग के रहें खुदा। दुआ करते खुदा सभी लोगों के लिए खुदा जो खुदा इस पेज के खुदा आप देखते हैं सुनते हैं खुदा, दुआ करते हैं उनकी जिंदगी में खुदा आपका अनुग्रह सदा बना रहे खुदा। हम भाई अनुपम डेविड की फैमिली के लिए प्रेयर करना चाहते हैं खुदा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं खुदा हम सबको खुदा आप अपने हाथ में रख खुदा, उनकी जो भी जरूरत है खुदा अपने आसमानी भंडार से पूरा करे खुदा। उनके घर में आपका आशीष अनुग्रह हमेशा बनी रहे खुदा। आपका धन्यवाद करते कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। नेटवर्क की सभी गड़बड़ियाँ जो गड़बड़ी शैतान उत्पन्न करता है उसको खुदा आपके नाम से मानते खुदा, पेज के लिए दुआ करते पेज खुदा आप आयत करने पाए खुदा। और जितने भी सुनने सुनाने वालों को सबको आशीष बरकत दीजिए खुदा। इस पेज को खुदा आपके नाम में मांगते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने पापा का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब महान परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अब की आराधना चलेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना चलते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों में चलता है आहा, जहाँ पर सवारी चल के चलते हैं ओहो। वादी पहाड़ों में चलता है यहाँ, जहाँ छुटाई चल के झरने हैं ओहो। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मुक्ति दे रहा यीशु नाम, शांति दे रहा यीशु नाम।
मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, क्रूस पर अपना सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया आदाम, सारा चुकाया आदाम। बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, बोलो मुक्ति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव, शांति दिलाए ये चुनाव। आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो फिर मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जल्दी ही जगत में आने वाला है न्याय करने के लिए, और हम सबको तैयार होना होगा उसके आने से पहले, जो बात आप सब जानते हैं। इसीलिए आज मैं आप सबको एक वचन से हम बताने वाली हूँ, जिसमें है 5 की हैं, 5 चाबियाँ हैं स्वर्ग जाने की, परमेश्वर के पास जाने की। तो आइए अब हम सब उस वचन में चलते हैं। तो एक वचन से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें इन 5 चाबियों को हासिल करना होगा ताकि हम हेवन जा सकें, हम स्वर्ग जा सकें। तो पहली वाली चाबी है विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट टू गॉड। पहली वाली चाबी है विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट टू गॉड, यानी कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर अपना विश्वास करें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ऊपर अपनी हर एक चिंता और प्रॉब्लम छोड़ देंगे, तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। माना कि लोग हर एक चीज़ से डरते हैं, लोगों का अपना अपना एक डर होता है, हर किसी का अपना एक डर होता है जिससे वो डरते हैं। मगर जब यहोवा पर वो लोग विश्वास करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मुसीबत जो होती है वो परमेश्वर से डरती है, वो यहोवा से डरती है। हम लोग जो होते हैं हम परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इस धरती पर हर एक चीज़ पर अपना अधिकार है, उसने हमें अधिकार दिया है। इसीलिए अपनी हर एक टेंशन को, अपनी हर एक प्रॉब्लम को हमें ऊपर छोड़ देना है, हमें अपनी हर एक मुसीबत को ऊपर छोड़ देना है। हमें यहोवा पर विश्वास करना है, उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करना है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपनी महिमा के बनाया है, जो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और ये जान सकें कि वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, जो हर एक चीज़ कर सकता है, हर एक चीज़ बना सकता है और सब कुछ कर सकता है, वो हर जगह होता है। परमेश्वर यहोवा जो है वो अगर हम ऊपर एक बार भरोसा रखें तो फिर कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं आएगी। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर जो है विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी ये उन चीज़ों में से है जो हमें बताती है। विश्वास हमें परमेश्वर पर विश्वास हमें बताता है, भरोसा हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम परमेश्वर की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। परमेश्वर यहोवा की मदद से हम लोग तो किसी भी दिक्कत से लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो हो किसी भी चीज़ से डरते हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ का टेंशन, किसी तरह का बोझ होता है जैसे ये कि कल बिजनेस में लॉस हो जाएगी, कल मेरा लॉस हो जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं निकलेंगे, कि मुझे वो नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है,
क्योंकि वो जिंदा खुदा और दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हमें बताता है कि अगर हम उस पर विश्वास करें तो वो हमें सब कुछ दे सकता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर पिता है जो हमसे प्रेम रखता है और हमें हर एक मुसीबत से बचाता है। अगर हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर हमारी हर एक मुक्के को दूर करेगा, और अगर फिर भी उसके बावजूद भी हमारे ऊपर किसी तरह की भी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे? हम लोग मुसीबत से कब बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और सिर्फ और सिर्फ किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास रखेंगे? परमेश्वर पर रखेंगे, यहोवा पर रखेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा है। और ये पहली वाली की है जो हमें परमेश्वर जो हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, और अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी हर एक मुश्किल, हर एक दुश्मन को हमसे दूर कर देगा। अब दूसरी वाली की है हेवन जाने की, स्वर्ग जाने की, वो है आनंद, आनंदित जाओ, बी जॉय, यानी कि अपने प्रभु परमेश्वर यानी परमेश्वर में आनंदित जाओ, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर में आनंदित जाओ, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, इसे आनंदित जाओ। परमेश्वर पिता जो है हमें उसमें आनंदित जाना है, चाहे जितनी भी मुक्के आए। परमेश्वर पिता जो होता है वो नहीं चाहता है कि हम दुखी हों, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता है, हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता है, वो बस हमें खुद देखना चाहता है, वो बस हमें ये आनंद में देखना चाहता है, क्योंकि वैसे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने प्रभु परमेश्वर में आनंदित रहो, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, उसमें आनंदित रहो। जैसे एक बार मछुआरा था, वो हमेशा हर रोज नदी के पास जाकर, नदी के किनारे पर जाकर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए मछलियाँ पकड़ता था। और एक दिन जब उसके हाथ में एक बड़ी मछली फंसी तो फिर उस मछुआरे को बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत खुशी हुई। तब वहाँ पर दो लोग थे नदी के किनारे में जो बैठे हुए थे। जब उन दोनों लोगों ने उस मछुआरे के हाथ में उस बड़ी सी मछली को देखा तो उस मछली को लेने की सोची और उसे उस बड़ी मछली यानी कि उस मछुआरे से उस बड़ी वाली मछली को छीनकर उसे छोटी वाली मछली दे दी। उस मछुआरे ने उनसे कहा कि प्लीज मेरी मछली को मत ले जाइए, प्लीज इस फिश को मत ले जाइए, वरना मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, तब वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, प्लीज मुझे मेरी मछली वापस दे दीजिए। मगर फिर भी उन दोनों लोगों ने उस मछुआरे की मछली को वापस नहीं दिया। मगर उस मछुआरे ने क्या किया? वो दुखी हुआ? क्या वो रोआ? बल्कि तो वो क्या हुआ, मछुआरा खुशी खुशी अपने घर लौटने लगा। मछुआरे ने छोड़कर कहा कि अगर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर की यही इच्छा है जिस पर मैं अपना पूरा भरोसा रखता हूँ, ऊपर अपने सारे बोझ अपनी टेंशन को छोड़ता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को छोड़ता हूँ, अगर उसकी यही इच्छा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यही सब कुछ मन में कहकर मछुआरा घर पहुंचा और मछली को धोने लगा, ताकि मछली को धोकर उसे पकाकर अपने बच्चों को खिला सके। फिर जब मछुआरा मछली को धो रहा था तो फिर उसे मछली के अंदर से एक कीमती हीरा मिला, एक डायमंड मिला, जिसे लेकर वो एक ज्वेलरी शॉप वाले के पास गया। तब उस ज्वेलरी शॉप वाले को वो डायमंड दिखाकर उस ज्वेलरी शॉप वाले ने कहा कि ये हीरा बड़ा ही कीमती है, तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये या 6,000 रुपये दे सकता हूँ। तब मछुआरे ने कहा कि पिता का शुक्र है कि उसने मुझे ये चीज़ दी, मैं उसकी इच्छा पर राजी था, चाहे मुझे छोटी मछली क्यों ना मिली, फिर भी मैं अपने पिता की मर्जी और अपने पिता में आनंदित रहा, इसलिए मेरे पिता ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। तब वो मछुआरे ने वो पैसे लिए और उन पैसों की मदद से खाना खरीदकर अपने बच्चों को खिलाया, जिससे उन्हें पेट भर का खाना मिला।
ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो मछुआरा परमेश्वर में आनंदित रहा था। अगर वो मछुआरा चाहता तो वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। उसे छोटी मच्छी मिलते ही वो गुस्सा होता, कहता कि हे परमेश्वर पिता जी, तूने क्या किया? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वो उससे शिकायत करता, मगर उसने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की। उसने उस महान जिंदा खुदा परमेश्वर पर भरोसा रखा और यहाँ तक कि उसने परमेश्वर में आनंदित रहा। उसने परमेश्वर की दी हुई छोटी मच्छी को देखकर, जिसमें उसे पहले पता नहीं था कि उसे हीरा, छोटी सी मछली के अंदर हीरा है, जब उसे इस बारे में पता नहीं था, फिर भी वो आनंदित रहा, परमेश्वर की मर्जी में आनंदित रहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसमें हमेशा आनंदित रहता था। चाहे जितने भी बुरे हालात थे, फिर भी वो हमेशा अपने प्रभु परमेश्वर में आनंदित रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत बहुत अच्छी मच्छी दी। और अब हम तीसरी वाली हेवन जाने वाली यानी स्वर्ग जाने वाली की पर चलते हैं, जिसका जो है प्रेम, लव। क्योंकि बिकॉज गॉड इज लव हब God is love everyone. God is love hug always. God is always with us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पिता जो है वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि वो हमारी कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह को मार दिया गया था उसके प्रेम की वजह से। फिर भी जब वो जीवित हुआ तो भी उसने गुस्सा नहीं किया। वो लोगों से प्रेम करता था। लोगों ने उसे मारा, पीटा, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, फिर भी और उसके चेहरे ने उसे धोखा देकर उसे पैसों उसे चांदी दी और सोने के हरा के उसे धोखा दे दिया। मगर फिर भी उसने क्या किया? वो जिंदा हुआ सिर्फ हमारे लिए, वो गला सिर्फ हमारे लिए, वो मारा सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करता था? हमसे अद्भुत प्रेम करता था। उसे हमसे कभी नफरत नहीं थी। वैसी चीज आज हम लोग करते हैं। आज चाहे परमेश्वर, उसका लौता पुत्र, उसका बेटा, हमारा यहोवा, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह चाहे हमसे जितना भी प्रेम करता है, क्या हम लोग उससे प्रेम करते हैं? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम उसे कुछ ज़्यादा ही दुख दे देते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर से पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम मानते हैं कि जब परमेश्वर पिता हमसे प्यार नहीं करता है, कि हम प्यार सिर्फ तब तक ये करते हैं जब तक हमारे बुरे हालात नहीं आते हैं, हमारी बुरी स्थिति नहीं आती है, तब तक के क्या हम उससे प्रेम करते हैं? जब हमारे अच्छे हालात होते हैं तब हम उससे प्रेम करते हैं, मगर जब भी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है तब हम क्या करते हैं? तब हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है और हम लोग जो होते हैं परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं, उससे नफरत करते हैं। तब जिस वजह से किसे बुरा लगता है? सिर्फ यहोवा को बुरा लगता है, क्योंकि वो तो हमसे प्रेम रखता है। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या हमें उससे सच्चा प्रेम है जितना वो हमसे प्रेम रखता है। क्या हम उससे प्रेम रखते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहोवा से प्रेम रखिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है। हालेलुया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब स्वर्ग जाने की चौथी की जो है अपने पिता की तरह बनो, यानी कि became just like your father, यानी कि अपने परमेश्वर पिता की तरह बनो। मत्ती में भी लिखा है कि अगर मत्ती में यीशु मसीह के सुसमाचार में लिखा है कि अगर तुम अपने पिता परमेश्वर की तरह लोगों की गलतियों को माफ़ करोगे तो वो तुम्हें माफ़ करेगा। अगर तुम उसकी तरह उसे स्वीकार करोगे तो फिर वो तुम्हें स्वीकार करेगा। अगर हम उसे अस्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हें सबके सामने अस्वीकार करूँगा। क्योंकि यहोवा जो है वो प्रेम रखता है, यहोवा जो है वो प्यार करता है।
यह परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने। तो हमें अभी क्या करना है? अभी हमें उसके जैसे बनना है। हमें यहोवा परमेश्वर जैसा बनना है। हमें उसकी तरह दयालु बनना है। हमें उसकी तरह क्षमाकारी बनना है। हमें उसकी तरह दयालु बनना है। उसकी तरह अच्छा बनना है। उसकी तरह बेहतर बनना है। उसकी तरह दूसरों के बारे में सोचना है। उसकी तरह दूसरों की मदद करनी है। उसकी तरह अच्छे काम करने हैं। उसकी तरह अच्छाई पर चलना है। तब हम पर किसी भी बुराई के शैतान की किसी तरह की बुराई का कोई भी असर नहीं होगा। अगर हम लोग अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं तो हमें उसकी तरह गुस्सा नहीं करना है। उसकी तरह प्रेम से रहना है। उसकी तरह आनंद से रहना है। उसकी तरह दयालुता से रहना है। उसकी तरह क्षमाकारी से रहना है। उसकी तरह अच्छा इंसान बन के रहना है। हालेलुया। और अब स्वर्ग जाने की आखिरी और पांचवी की जो है परमेश्वर के वचन मार्ग और उसकी रोशनी पर चलो। गॉड फॉलो द गॉड प्रॉमिस वे एंड वॉक ऑन हर लाइट वे। मतलब कि परमेश्वर के वचन पर चलो, उसके रास्ते पर चलो, उसकी रोशनी के रास्ते पर चलो, उसकी अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की भी मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पापियों के सामने मत भागो। तुम उन लोगों के साथ मत भागो और जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग मुझसे बैर रखते हैं, जो लोग नफरत करते हैं, तुम उन लोगों के साथ मत भागो जो ठट्ठा करते हैं और मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तुम शैतान की ओर से मत भागो, तुम भागो सिर्फ मेरी ओर से। तुम मेरे रास्ते पर चलो, क्योंकि वैसे भी ये बात सच है कि परमेश्वर ही जिंदगी है। परमेश्वर ही ट्रू और यानी कि सच और रोशनी है। वही ही हमारा रास्ता है। परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही रास्ता है। परमेश्वर ही सच है और परमेश्वर ही सब कुछ है और परमेश्वर ही हमारा पिता है और परमेश्वर ही हमारी लाइट है, हमारा दोस्त है। अगर हम लोग उसके बाद रास्ते पर चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे तो हमें क्या होगा? हमें किसी भी तरह की तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग उसके रास्ते पर चलते चलते किन सीढ़ियों और किस रास्ते पर पहुंच जाएंगे? हम लोग स्वर्ग के सीढ़ी और स्वर्ग के रास्ते पर पहुंच जाएंगे तो सीधे परमेश्वर के महल की ओर जाती है जहाँ पर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि वह हमारा इंतजार कर रहा है। ये 5 की जो है वो हमें परमेश्वर की ओर लाने में मदद करती हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करें तो फिर हम लोग परमेश्वर को फॉलो करेंगे। हम उसकी बातों को, उसके वचन को, उसके मार्ग को, उसके हर एक बात को फॉलो करेंगे। अगर हम परमेश्वर को फॉलो करें तो फिर वो हमें अपने साथ ले जाएगा। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी जगह के छान के जना किया है और जिन्होंने पर रखा है। और मैंने आज के प्रचार में लोगों को फाइट की यानी उन 5 चाबियों के बारे में बताया है जो हमारी मदद करेंगी कि ताकि हम आपके पास स्वर्ग में आ सकें। ये 5 चाबियाँ सिर्फ हमारी की मदद ही ना करें कि हम स्वर्ग में जा सकें, बल्कि ये 5 चाबियाँ हमारी इस बात में मदद कर सकें कि आप क्या हैं और आप पर भरोसा कैसे करें, आप पर विश्वास कैसे करें, आपके वचन पर कैसे चलें। ये 5 चाबियाँ हमें बताती हैं कि आगे साथ से वही लोग रह सकते हैं जो सच्चे दिल से आपसे प्रेम रखते हों, जो सच्चे मन से आपसे प्रेम रखते हों। और इसमें हमारी मदद कीजिए। एक प्रार्थना को न के लौट पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हो के मानती हूँ, आमीन। आज को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की।